हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है डीजल मैकेनिक का फुल कोर्स जो है शुरू हो चुका है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सिलेबस को डिस्कस किया था। ठीक है, सिलेबस को मैंने कितने भागों में बांटा था? सिलेबस को मैंने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था? वो था पार्ट ए और पार्ट बी। सिलेबस को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में हमारे कितने चैप्टर्स थे? 13। ठीक है, और इसी तरीके से पार्ट बी में कितने चैप्टर थे? 11। ठीक है, पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, पार्ट ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी में क्या पढ़ेंगे। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सिलेबस वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तब आप इस क्लास को करिएगा। तो आज जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या है? ट्रेड परिचय। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है हमारा, व्यवसाय सुरक्षा एवं साधन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल दृष्टि से भी हमारा यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम की दृष्टि से भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी एनएमडीसी में वैकेंसी आई हुई है, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ पे डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक की अच्छी खासी पोस्ट है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस क्लास से, इस कोर्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई कोर्स का चार्ज वगैरह नहीं है, सभी क्लासेस क्या है, निःशुल्क आपके लिए दी जा रही हैं। दूसरी बात, सीटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्योंकि भी मार्च चल रहा है हमारा, मार्च में ये वीडियो बन रही है, कुछ दिन बाद आपका सीटीआई एंट्रेंस का भी एग्जाम होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप डीजल मैकेनिक के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल कोर्स का मतलब फुल कोर्स है, पूरा कोर्स मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वहाँ से सभी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन सीरीज नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, आपका काम हो गया। ये पूरा एक कॉन्सेप्चुअल पूरा हमारा क्लास है, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, ट्रेड परिचय व्यवसाय सुरक्षा एवं साधन, तो इसमें है क्या? ट्रेड परिचय हमको पता है कि डीजल इंजन के बारे में पूरा हम अध्ययन करेंगे इसमें, पार्ट ए में, और पार्ट बी मैंने आपको बताया उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर चीज़ें हैं, यानी कि इस वाले चैप्टर में ट्रेड परिचय व्यवसाय सुरक्षा एवं साधन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है? 2 चीज़ों के बारे में, मुख्यतः आप कहें तो 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? तो आइए मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहला क्या है? आग, यानी कि हमको फायर के बारे में पढ़ना है। फायर में हमको क्या क्या पढ़ना है? आग के प्रकार, आग के प्रकार। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर। क्या पढ़ना है हमको? आग के प्रकार, यानी कि आग कितनी प्रकार की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ना है? जो दूसरी चीज है वो क्या पढ़ना है? अग्निशामक यंत्र के प्रकार, अग्निशामक यंत्र, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार, भाई जितने तरह की आग होगी उसको बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। तो पहली बात, आग के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर क्या होती है, और उन अलग अलग श्रेणी की, यानी कि अलग अलग क्लास की आग को बुझाने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है फर्स्ट एड। ठीक है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो यह पट्टी और डिटॉल तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कृत्रिम श्वसन की विधियां, कृत्रिम श्वसन की विधियां, यानी कि जैसे कोई आदमी सांस उसकी नहीं चल रही है, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री में कोई दुर्घटना वगैरह हो गई और उसकी जो है सांस बंद हो गई, तो किन कृत्रिम विधियों से हम उसका श्वसन कर सकते हैं और डॉक्टर के आने तक उसको हम जिंदा रख सकते हैं। ठीक है,
ये होता है हमारा कृत्रिम श्वसन। इसमें होता है लेबार्ड मेथड होता है, शेफर्स मेथड होता है, सिल्वेस्टर मेथड होता है, क्या होता है, कैसे प्रश्न बनता है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो यहाँ पे टॉपिक होता है वो होता है कर्मशाला के चिन्ह। कर्मशाला के चिन्ह यानी कि वर्कशॉप साइन। ठीक है, कृत्रिम श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं बताता जाऊंगा तो घड़ाइएगा मत। और कर्मशाला की चिन्ह यानी कि वर्कशॉप साइन। वर्कशॉप में जो साइन प्रयोग होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मैंडेटरी साइन हो गया, अनिवार्य चिन्ह हो गया, निषिद्ध चिन्ह हो गया, प्रोविजन साइन हो गया। इस तरीके के 3-4 प्रकार के हमारे जो साइन प्रयोग किए जाते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बाकी छुट्टा मुट्टा प्रश्न बनते हैं 1-2 प्रश्न कि दुर्घटना क्या होती है, कैसे होती है, तो वो सिंपल आप अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से कर सकते हैं। जो पढ़ने वाली चीज़ है मुख्यतः वो वही है, आग के प्रकार, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा में कृत्रिम श्वसन की विधियाँ और कर्मशाला के चिन्ह। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में जो हम लोग आग के प्रकार, आग क्या होती है, आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आग, ठीक है, फायर डाल लीजिए हेडिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं फायर क्या होती है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जहाँ से प्रश्न बनेंगे वही पढ़ाऊंगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। अब आपको लगेगा भैया आग में ये क्या बता देंगे कि जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आइए देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो आग होती है यानी कि जो फायर होती है वो किसका किसका मिश्रण होती है, या किन किन पदार्थों से मिलकर हमारा एक ऐसा स्थिति बनता है कि जिससे आग लग जाए। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ठीक है भैया, आपके पास कोई ना कोई ईंधन होगा, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तभी तो आग लगेगी। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, उष्मा या ताप चाहिए। ठीक है, अब ईंधन आप रख दीजिए ऐसे ठंडे में, तो क्या वो अपने आप आग पकड़ लेगा, नहीं। उसको जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, उष्मा या ताप की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, O2। ठीक है, यानी कि क्या हवा के बिना या ऑक्सीजन के बिना आग जल सकती है, नहीं। मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मोमबत्ती जला के उसके ऊपर एक ग्लास रख दीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो यही आपसे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि आग किसका मिश्रण है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको क्या मारना है, ईंधन, उष्मा या ताप, प्लस O2 या हवा। ठीक है, हवा भी रहे तब भी सही है, O2 रहे तब भी सही है, उष्मा रहे तब भी सही है, ताप रहे तब भी सही है। या एक त्रिकोण बना के दे देता है यहाँ पे, यहाँ आपसे दे देगा उष्मा, ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा ईंधन, और यहाँ पे दे देगा X। कहेगा कि X की जगह पे क्या आएगा, X की जगह पे क्या आएगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा नाइट्रोजन, इस तरीके का, और भी ऐसे ऑप्शन दे देगा, नाइट्रोजन, लकड़ी, ठीक है, पानी, हवा, या O2 दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आग जलने के लिए यहाँ पे बीच में फायर लिखा रहेगा। आग जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है, उष्मा की आवश्यकता है, और O2 या हवा की आवश्यकता है। तो कुछ लोग कहेंगे ईंधन है, उष्मा है, आग है, तो पानी ऑप्शन मार देंगे कि आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो नहीं, वहाँ पे आपको पानी नहीं मारना है, आपको क्या मारना है, हवा। ठीक है, तो ये होती है हमारी आग। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि आग के प्रकार। आग के प्रकार, ठीक है, तो 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्लास ए फायर, दूसरा होता है क्लास बी, तीसरा हो गया क्लास सी, और चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया क्लास डी। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, ABCD। तो आप सोचेंगे भैया शुरू से ही ABCD पढ़े, अब ITI में भी आ गई ABCD पढ़ा रहे हैं, तो ABCD बहुत जरूरी है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है
ये किस आधार पर किया गया है, तो ये ईंधन के आधार पर किया गया है। यानी कि आग को जलाने के लिए मैंने भी आपको क्या बताया, ईंधन चाहिए। जिस तरह का ईंधन रहेगा उस आग को उसी श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो पहला ध्यान रखिए, क्लास ए की जो फायर होती है उसको एक नाम से और जानते हैं, वो होते हैं कार्बोनेशन फायर। कार्बोनेशन फायर यानी कि जो क्लास ए की आग होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन फायर भी बोलते हैं। और किन किन कारणों से आग लगती है तो इसको क्लास ए में रखते हैं, लकड़ी यानी कि लकड़ी से लगी आग, कागज, ठीक है, कूड़ा करकट इत्यादि से जो लगी आग होती है उसको हम लोग किस में रखते हैं, उसको हम लोग कपड़ा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कपड़े से लगी आग, उसको हम लोग यहाँ पे किस में रखते हैं, क्लास ए फायर में रखते हैं। अब क्लास बी की बात करें तो क्लास बी को किसके नाम से जाना जाता है, ऑयल फायर। नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि अगर कोई द्रवीय पदार्थ से या किसी तेल से अगर कोई आग लगती है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, उसको हम लोग क्लास बी फायर में रखते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन सा, जैसे हमारा पेट्रोल से कोई आग लग गया, डीजल से कोई आग लग गया, ठीक है, केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल से कोई आग लग गया, यानी कि द्रवीय पदार्थ से अगर कोई आग लगेगी, तेल से कोई आग लगेगी तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, उसको हम लोग रखेंगे ऑयल फायर में। क्लास सी को में किस में रखते हैं, गैसियस फायर। गैसियस फायर यानी कि गैस से लगी आग को हम लोग किस में रखते हैं, गैस से लगी आग को हम लोग क्लास सी में रखते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पर एलपीजी हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है, ये मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो अगर गैस से कोई आग लगती है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, उसको हम लोग क्लास सी फायर में रखते हैं। अब आती है क्लास डी की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस, विद्युत से लगी आग यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है, इसमें लिख लीजिए विद्युत से लगी आग, विद्युत से लगी आग, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्लास डी में रखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखिए Mg, जिंक आदि रासायनिक पदार्थों से लगी आग, रासायनिक पदार्थों से लगी आग, ठीक है। एक इसमें और होता है, उसको भी लिख लीजिए, धात्विक पदार्थों से लगी आग। यहाँ पे लिख लीजिए धात्विक पदार्थों से लगी आग, धात्विक पदार्थों से लगी आग, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न आपसे पूछेगा कि पेट्रोल से लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है, कौन सी श्रेणी में आती है, क्लास बी में आती है। आपसे पूछेगा लकड़ी से लगी आग को किस श्रेणी में रखेंगे, तो क्लास ए यानी कि क्लास ए फायर रखेंगे, यानी कि श्रेणी ए में रखेंगे। इसी तरीके से गैसियस फायर पूछ सकता है कि गैस से लगी आग को किस श्रेणी में रखेंगे, तो सी में रखेंगे। विद्युत से लगी आग को किस में रखेंगे, डी में रखेंगे। रासायनिक पदार्थों से लगी आग को डी में रखेंगे। धात्विक पदार्थों से लगी आग को डी में रखेंगे। अब आग आपने पढ़ लिया, आग के प्रकार पढ़ लिया। अब देखिए अगला प्रश्न जो बनता है वो बनता है अग्निशामक यंत्र से, कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है या किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। आपसे पूछेगा कि लकड़ी से कोई आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, जो आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें तो हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है, हमको बस क्या पढ़ना है, अग्निशामक यंत्र के प्रकार। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स ही आपको एग्जाम में काम देगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए अग्निशामक यंत्र के प्रकार। देखिए जो पहला हमारा अग्निशामक यंत्र है, आपने हेडिंग डाल लिया होगा अग्निशामक यंत्र के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। टोटल हमको 4 अग्निशामक यंत्रों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमारा पहला है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र।
इसका फिगर मैंने आपको यहाँ पे बना दिया हुआ है। फिगर बार बार मैं इसको इरेज नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत सभी चीज़ें चेंज होगी, बाकी जो आउटर डायमेंशन होगा या आउटर कंस्ट्रक्शन होगा किसी भी अग्निशामक यंत्र का वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला यहाँ पे पार्ट है ये क्या होता है, सेफ्टी पिन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी पिन। जब हमको अग्निशामक यंत्र को यूज करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना होता है, तो हम इस सेफ्टी पिन को क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो होता है क्या होता है, हैंडल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, जो कि हमें ये बताता है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर के साथ किसी भी चीज़ का छिड़काव किया जाता है ताकि उससे भी थोड़ी बहुत आग बुझे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब दो एक तरह से जो होते हैं दो कंटेनर होते हैं, यानी कि ये हमारा बाहर का कंटेनर हो गया, इसके अंदर एक कंटेनर हमारा और होता है। कंटेनर मतलब एक वेसल होता है, डिब्बे तरह का आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है आप इसको लिख लीजिए इनर कंटेनर, इनर कंटेनर। ठीक है, और ये जो पूरा हो गया, ये जो नीले से पूरा पार्ट दिख रहा है यानी कि नीला कलर का जो लिक्विड है वो क्या हो गया, आउटर कंटेनर, आउटर कंटेनर। ठीक है, दोनों में क्या है, अलग अलग केमिकल है। ठीक है, अभी बात करूंगा क्या कौन सा केमिकल है। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं होज। ठीक है, जिससे हमारा ये केमिकल बाहर आता है तो आग बुझती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरली जो पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये जो लंबी वाली ट्यूब आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, साइफन ट्यूब, साइफन ट्यूब। ठीक है, तो इतने पार्ट जो है हमारे किस में होते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। सभी जो फायर एक्सटिंग्विशर है सभी में यही पार्ट रहेगा। ठीक है, चेंज किसी में नहीं होगा, चेंज होगा किसमें, जो ये अंदर केमिकल भरा गया है इसी में चेंज होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें दो केमिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, दो केमिकल का। पहला जो है आप यहाँ पे लिखिए, आउटर कंटेनर में क्या होता है, यानी कि बाहरी बर्तन आप उसको बोल सकते हैं। आउटर कंटेनर को हिंदी में क्या बोलेंगे, बाहरी कंटेनर। आउटर कंटेनर में क्या रहेगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए वाटर प्लस NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। और इनर कंटेनर में क्या रहेगा, इनर कंटेनर में क्या रहेगा, H2SO4। ध्यान से सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और भाग भाग के पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि प्रश्न ही कर लें, 10 प्रश्न कर लें इसके हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कभी भी अगर कहीं जो प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया, अगर वो भी प्रश्न पूछेगा तब भी आप जो है कर ले जाएंगे। जैसे मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जैसे इसमें ज़्यादातर प्रश्न क्या पूछता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो क्लास ए की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जनरली यही प्रश्न पूछता है। लेकिन अगर हम आपसे कभी भी आपसे पूछ ले कि भैया जो इसमें कितने कंटेनर होते हैं, तो आपको पता है 2 कंटेनर होते हैं, कौन सा केमिकल भरा होता है, कौन कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, तो आप इसको भी बता देंगे कि भैया आउटर कंटेनर में क्या होता है, वाटर प्लस NaCO3 होता है, और इनर कंटेनर में क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है वो भी अभी आपको मैं करके बताऊंगा। ठीक है, तो जो चीज़ पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अभी तो ये शुरू का चीज़ है, जब आप इंजन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद चाहे 1000, 500, 1500, 2000 चाहे जितने आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास सही हो जाएंगे। बाकी जो अलग से क्वेश्चन है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो इनर कंटेनर में क्या हो गया, H2SO4। अब देखिए होता क्या है कि जो इनका ये इनर कंटेनर बना होता है ये किसका होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, किसका होता है, कांच का होता है, कांच। ठीक है, अब देखिए इस जब फायर एक्सटिंग्विशर को हमको यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके थोड़ा सा पटकते हैं ज़मीन पर, तो ये क्या होती है, जो कांच की बोतल है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है।
और इस कांच की बोतल से जो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो केमिकल भरा हुआ है H2SO4, मैंने अभी आपको क्या बताया, इनर कंटेनर में क्या होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो वो क्या होता है इस इनर कंटेनर से इस आउटर वाले कंटेनर में आने लगता है, और ये दोनों केमिकल यानी कि वाटर प्लस NaCO3 और जो H2SO4 है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं। और जब आपस में मिल जाते हैं तो बनता क्या है, वही हमारा क्या है निष्कर्ष है। तो आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए 2NaHCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। क्या बनता है, तो इससे बनता है Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे क्या बनता है 2CO2, ठीक है। और भैया यही तो हमको चाहिए, हमको आग बुझाने के लिए क्या चाहिए, अगर लकड़ी से कोई आग लगी है, ठीक है, तो लकड़ी, कागज, कूड़ा करकट से आग लगी है, क्योंकि मैंने अभी मैं लिखा भी दूंगा कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। तो लकड़ी, कागज, कूड़ा करकट इत्यादि को लगाने के लिए, बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी ही तो चाहिए। तो ये केमिकल रिएक्शन जब बनेगा तो क्या बनेगा, हमारा पानी बनेगा, यानी कि जल बनेगा, H2O बनेगा, और हमारा क्या बनेगा CO2 बनेगा। और ये दोनों क्या करते हैं, जो ईंधन है कि जो आग है उसको बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि भैया H2O तो ठीक है, हमने तो पढ़ा है कि पानी जो है आग बुझाने के काम में आता है, लेकिन ये CO2 आग को कैसे बुझाता है, CO2 जो है आग को कैसे बुझा देता है। क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि कम कॉम्पैक्ट में हमको ज़्यादा रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर आप एक कंटेनर इतना बड़ा पानी डालेंगे तो क्या आप ज़्यादा आग बुझा पाएंगे, नहीं। लेकिन कमाल किसका होता है, CO2 का होता है, जिसकी वजह से इस कंटेनर के माध्यम से आप भारी मात्रा में यानी कि बहुत दूर तक लगी आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पनीर रखना होता तो हम इस अग्निशामक यंत्र क्यों बनाते, ठीक है। अगर पानी ही हमको चाहिए होता तो हम एक डिब्बा ऐसा नॉर्मल रख देते, उसमें पानी भर के रख देते। लेकिन हमको क्या चाहिए, पानी के साथ साथ CO2 भी चाहिए, जो आग बुझाने में मदद करता है। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आग बुझाने में मदद कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है CO2, ठीक है। कार्बन का अगर परमाणु भार की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया 32, ठीक है। 12 प्लस 32 आपका कितना हो गया 30, 10, 40 और 2, 2, 4, 44। यानी कि जो CO2 गैस है उसका परमाणु भार कितना हो गया 44। और CO2 हमारी क्या है, एक अज्वलनशील गैस है, यानी कि बिना चलने वाली गैस है। जैसे कि नाइट्रोजन आपका अज्वलनशील है, हीलियम आपका अज्वलनशील है, उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपकी अज्वलनशील गैस होती है। और इसका परमाणु भार मैंने आपको बताया कितना होता है 44 होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या है, एक अज्वलनशील गैस है। और ज्वलनशील गैस कौन सी है, जो ईंधन को जलाने का काम करती है, वो होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वो क्या होती है ऑक्सीजन। O2, और O2 का परमाणु भार कितना हो गया, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, ठीक है। 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। अब समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या जल रही है, आग जल रही है, ठीक है। क्यों जल रही है, क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पे मान लीजिए बाहरी एटमॉस्फेयर है जहाँ से ऑक्सीजन गैस इसको लगातार मिल रही है, और जो हमारा ईंधन है वो लगातार जलता जा रहा है। अगर हम क्या करें, इस पर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का छिड़काव कर दें, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से हम क्या कर दें, छिड़काव कर दें, तो होगा क्या, जल तो है ये है, आग तो बुझाएगा ही थोड़ी बहुत, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, जो ये CO2 गैस है क्या है, ऑक्सीजन से भारी है। तो भैया जो भारी रहता है वो क्या रहता है, हल्के वाले को मार के भगा देता है। यानी कि जो हट्टा कट्टा आदमी रहता है क्या रहेगा, जो हल्का आदमी रहेगा उसको कहेगा चलो हटो, हम यहाँ पे हमको बैठने दो। सेम यही काम होता है, जब इस
जल आता है और उसके बाद CO2 आता है, तो CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को धक्का मार के बाहर निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि ये उससे भारी है, और जहाँ पर भारी है तो क्या होता है, ये गैस नीचे आके बैठ जाती है और ऑक्सीजन गैस कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। और CO2 गैस जहाँ पर आग लगी होती है, हम छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर एक आवरण बना देती है, यानी कि एक जाल तरह का बना देती है और भारी होकर नीचे बैठ जाती है। और जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो जो जहाँ पर ईंधन है हमारा, जहाँ पर आग लगी है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, जिसके कारण आग हमारी आसानी से बुझ जाती है। ठीक है, अब आपको पूरा मैटर समझ में आया कि जो अग्निशामक यंत्र है वो काम कैसे करता है। मुख्यतः जनरली सभी हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर उसमें कहीं ना कहीं CO2 का यूज किया जाता है। थोड़ी बहुत CO2 उसमें हर फायर एक्सटिंग्विशर में बनती ही है। ठीक है, तो ये CO2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 इसका परमाणु भार या अणु भार आप बोल सकते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है। तो ये ऑक्सीजन को जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ से विस्थापित कर देता है और वहाँ पे खुद बैठ जाता है, और खुद बैठ जाता है तो अज्वलनशील है, तो जलेगा तो है ये नहीं, और ऑक्सीजन को अपने अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि जहाँ ये बैठ गया तो ये भारी है, तो ऑक्सीजन हल्का है, तो इस CO2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा और हमारी जब ये आवरण बना लेगा, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी हमारे फ्यूल को, तो कहाँ से हमारी आग जलेगी। क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में बताया ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। तो ईंधन उष्मा तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो आग हमारी स्वतः क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, वो काम करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 1-2 पॉइंट और है, सॉरी मैं मिटा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे इसका। चलिए यही ले लीजिए, ये वाला रिएक्शन आप पीछे करके लिख लीजिएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी चीज़ें बाद में नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, फिर भी आप उसको लिख लीजिए कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, इसका उपयोग क्लास A फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अब आपसे कुछ भी प्रश्न पूछे, लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो कूड़ा करकट, कागज से लगी आग, कपड़े से लगी आग को किसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा क्या है, इसका जो कलर कोड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको पहचानने के लिए इसकी बॉडी पर पीले रंग का कलर कोड होता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए इसकी बॉडी पर कौन सा कलर कोड होता है, पीले रंग का कलर कोड होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगले हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले आपको बता दूं कि नीचे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, जैसे कुछ भी मटेरियल हुआ, PDF हुआ, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हुई क्लास के रिगार्डिंग, तो उसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में ही ज्वाइन किया तो उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं। दूसरा हेडिंग वो है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फोम अग्निशामक यंत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं झाग अग्निशामक यंत्र। देखिए दूसरा जो है हमारा क्या है, झाग अग्निशामक यंत्र, यानी कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। जो बाहरी कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी सेम रहेंगे। इसमें भी क्या होते हैं, 2 कंटेनर होते हैं, इनर कंटेनर, आउटर कंटेनर, सभी चीज़ें होती हैं। बस जो ये अंदर का जो केमिकल है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, आउटर कंटेनर में लिख लीजिए आउटर कंटेनर। आउटर कंटेनर हिंदी के छात्र हैं तो बाहरी कंटेनर लिख लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। तो आउटर कंटेनर में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फार्मूला भी आपको पता ही होगा,
वही जो पिछला हम लोगों ने लिखा था NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए इनर कंटेनर में लिख लीजिए इनर कंटेनर में क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, यानी कि Al2SO4, ठीक है। तो इतना बस आपको जानकारी देना है, इसका केमिकल रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन पिछला वाला मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि CO2 का यूज किस तरीके से होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इसमें आपको नहीं पढ़ना है। पहला आपको याद रखना है आउटर कंटेनर में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इनर कंटेनर में क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। अब अगला जो चीज़ आता है इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है किस तरह की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ऑयल फायर अब किस में आती थी, तो क्लास बी में। क्लास बी में कौन सी फायर आती थी, ऑयल फायर, जहाँ पे पेट्रोल डीजल केरोसिन से लगी आग को रखते थे। तो इसका उपयोग ऑयल फायर या क्लास बी फायर या पेट्रोल से लगी आग, डीजल से लगी आग, केरोसिन से लगी आग को बुझाने के लिए क्लास बी फायर के लिए किया जाता है। कुछ भी आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हैं, फायर के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। अगला जो पॉइंट है इसमें लिख लीजिए कि कैसे इसको पहचाना जाता है, तो इस पर लिख लीजिए इसको पहचानने के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग का कलर कोड होता है। तो ये आप जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको आप लिख लीजिएगा। भूरे रंग का कलर कोड, क्लास बी फायर, ऑयल फायर क्या होता है, आउटर कंटेनर में ये होता है और इनर कंटेनर में ये होता है। तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे हमारे अग्निशामक यंत्र की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CTC एक्सटिंग्यूशर या CTC अग्निशामक यंत्र, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए CTC फायर एक्सटिंग्यूशर। देखिए तीसरा है हमारा CTC फायर एक्सटिंग्यूशर। तो इसमें देखिए एक ही कंटेनर आप इसमें रख लीजिए, इसमें एक ही कंटेनर होता है और एक ही केमिकल जो है भरा रहता है, ठीक है। तो उसको मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का इसका फिगर आप कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें पूछता है कि जो CTC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो CTC है, CTC फायर एक्सटिंग्यूशर में CTC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो आप इसमें लिख लीजिए CTC इक्वल टू क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब अगला जो प्रश्न इससे बनता है कि CTC जो फायर एक्सटिंग्यूशर है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है हैलोन फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि हैलोन अग्निशामक यंत्र। ये भी प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, यानी कि जो CTC फायर एक्सटिंग्यूशर है या हैलोन अग्निशामक यंत्र है, हैलोन फायर एक्सटिंग्यूशर है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो विद्युतीय आग को बुझाने के लिए, विद्युतीय आग या विद्युत से लगी आग, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर पर इसका प्रयोग किया जाता है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रिकल फायर किस में आती है, क्लास डी में। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्यूशर या हैलोन फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग किया जाता है। या आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र को प्रयोग किया जाता है। तो हैलोन भी ऑप्शन में रहेगा तो हैलोन मारेंगे, CTC रहेगा तो CTC मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बन जाएगा CTC को और किस नाम से जानते हैं, तो हैलोन के नाम से जानते हैं। अब इसके जो है हम लोग इंटरनल जो है कंपोजिशन पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सा केमिकल भरा होता है जो क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है।
तो इसके अंदर यहाँ पे लिख लीजिए फार्मूला, इसका लिख लीजिए, फार्मूला है CbRClF2। यहाँ पे देखिए CbRClF2 और इसका नाम क्या है, ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। ठीक है, इसमें यही केमिकल भरा होता है। जब हम इसको निकालते हैं तो भाप के रूप में निकलते हैं, यानी कि जैसे हमारी भाप होती है, स्टीम होती है, उस रूप में क्या होता है, ये पाइप से, होद से बाहर आता है। ठीक है, और हमारा जो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे तत्व हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ये सब ये क्या है, हमारे हैलोजन तत्व हैं। जैसे कि आवर्त सारणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक हमारा जो पूरा ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, हैलोजन तत्व होते हैं, जिसमें क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक, आयोडीन होता है। तो इसीलिए हैलोजन तत्व के कारण ही इसको बोलते हैं हैलोन अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। यानी कि इसका जो नाम पड़ने का कारण है अग्निशामक, हैलोन अग्निशामक, वो इन हैलोजन तत्वों के कारण पड़ा है। ठीक है, तो अगर आपसे इतनी चीज़ें यहाँ से पूछेगा, ठीक है, तो CTC का फुल फॉर्म और किस नाम से जानते हैं, हैलोन के नाम से, विद्युतीय आग को बुझाने के लिए, क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए कौन सा केमिकल होता है, ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। अब आइए बढ़ते हैं अगले फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ, जो कि हमारा लास्ट है, वो है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए ये हमारा क्या है, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पाउडर, यानी कि यहाँ पे आग वगैरह बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किसी न किसी पाउडर का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे पाउडर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम या सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर यहाँ पे लिया जाता है। पाउडर के फॉर्म में सोडियम को लिया जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम का ही एक एलिमेंट है, तो सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ही, मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट ही लेते हैं। और इस सोडियम पाउडर को, ठीक है, किसी गैस की सहायता से, गैस कौन सी, या तो CO2 या तो N2, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी N2 है वो भी एक अज्वलनशील गैस है और जो CO2 है वो भी अज्वलनशील गैस है। तो ये जो हमारा सोडियम पाउडर होता है, इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन या CO2 की सहायता से, नाइट्रोजन या CO2 गैस की सहायता से प्रेशर से बाहर निकाला जाता है और इससे जो है आग को बुझाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। तो मुख्यतः जो इसका उपयोग है गैसियस फायर को बुझाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है कि किस तरीके का, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिकल फायर पर किसका उपयोग किया जाता है और ऑप्शन में आपको क्या दिया है, CTC दिया है, तो आप CTC मारेंगे। और ड्राई पाउडर का आपसे पूछे तो गैसियस फायर का जो है उपयोग गैसियस से लगी आग, यानी कि गैसों से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। गैसों से लगी आग को किस श्रेणी में रखते हैं, क्लास C में रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, गैस से लगी आग को बुझाने के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए गैस से लगी आग। ठीक है, नीचे एक पॉइंट करके आप लिख लीजिए, आवश्यकता पड़ने पर विद्युत से लगी आग, पड़ने पर विद्युत से लगी आग, क्योंकि होता तो देखिए यही है, होता तो आपका क्या है, गैसियस फायर है, लेकिन एक बोर्ड में किसी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा था तो वहाँ पे आंसर इसका क्या दिया हुआ था, विद्युत से लगी आग। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें और तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता, तो विद्युत से लगी आग भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः गैस से लगी आग। ठीक है, अगला जो यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसका जो कलर कोड होता है क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको पहचानने के लिए इसकी बॉडी पर नीले रंग का कलर कोड होता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए क्या होता है, इसकी बॉडी पर नीले रंग का कलर कोड होता है। ठीक है, तो यही नॉर्मल जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो डीजल मैकेनिक का जो फुल कोर्स हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारा ये पहला चैप्टर है।
पहले चैप्टर में हम लोगों ने ट्रेड सेफ्टी, ट्रेड परिचय, सुरक्षा एवं साधन को शुरुआत किया, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा आग के प्रकार एवं अग्निशामक यंत्र। अब जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग फर्स्ट एड में वही जो कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड है उसको पढ़ेंगे। और जो हमारा कर्मशाला में चिन्ह यानी कि जो सेफ्टी साइंस उपयोग होते हैं, जैसे कि निषिद्ध चिन्ह हो गया, आदेशात्मक चिन्ह हो गया, चेतावनी चिन्ह हो गया, वहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे ऑटो उद्योग यानी कि ऑटो इंडस्ट्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा रहेगा बुक वगैरह से जो भी चीज़ें मैं आपको सेंड कर पाऊँगा PDF के फॉर्म में, मैं उसको आपको सेंड कर दिया करूँगा। साथ ही कोई इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी क्लास से रिगार्डिंग, ठीक है, और भी कुछ बताना रहेगा तो वहाँ पर आसानी से हम लोग बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, आपको जो है पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि भैया यहाँ पर जो डीजल मैकेनिक का फुल कोर्स शुरू हो चुका है, NMDC का जो है फॉर्म आप लोग भरेंगे ही, तो अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।